हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी साइंस बाय कविता। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प की संरचना के बारे में देखेंगे। तो पुष्प एक विशेष संगठित प्ररोह या शाखा है जो विशेष रूप से पौधों के प्रजनन का कार्य करता है, यानी रिप्रोडक्शन का कार्य करता है। इस पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला भाग जो कि ग्रीन कलर का होता है उसे कैलेक्स कहते हैं, या हिंदी में बाह्य दलपुंज कहते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहर वाला ग्रीन रंग का पार्ट होता है, जिसके प्रत्येक सदस्य को पंखुड़ी या बाह्यदल या सेपल कहते हैं। यह बाह्यदल पुष्प के अन्य भीतरी भागों की रक्षा करता है। पुष्प का जो दूसरा भाग है उसे दलपुंज या कोरोला कहते हैं। यह पुष्प का दूसरा सहायक चक्र है। इसके प्रत्येक पुष्प पत्रक को दल या पंखुड़ी या पेटल कहते हैं। यह कलरफुल होते हैं, चमकीले होते हैं और सुगंधित होते हैं तथा इनका कार्य परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना है। अब हम पुष्प के थर्ड पार्ट जो कि इसका मेल पार्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पुष्प के मेल पार्ट को एंड्रोशियम या पुमंग कहते हैं। पुमंग की प्रत्येक इकाई को पुंकेसर या माइक्रो स्पोरोफिल कहते हैं। यह पुंकेसर पराग कणों या लघु बीजाणुधानियों को उत्पन्न करने के लिए एक विशिष्ट रूपांतरित पुष्प पत्र है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला पूतंतु या फिलामेंट, दूसरा योजी या कनेक्टिव, थर्ड एंथर। इस एंथर में या परागकोश या परागपाली में असंख्य पराग कण पाए जाते हैं। अब हम पुष्प का 4th पार्ट पढ़ेंगे जो कि फीमेल पार्ट होता है, उसे गाइनोशियम कहते हैं। यह गाइनोशियम का स्ट्रक्चर है। यह पुष्प का अंतिम या चौथा चक्र है। इसे स्त्री केसर या पिस्टिल या जायांग या गाइनोशियम कहते हैं। पुष्प का यह सबसे भीतर वाला चक्र होता है। अधिकांश पुष्पों में पुष्पासन पर इसकी स्थिति के आधार पर इसे देखा गया है। जायांग में कई स्त्री जननांग जैसे अंडक होते हैं जिन्हें मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। इस अंडक के 3 भाग होते हैं। पहला अंडाशय जो कि फूला हुआ भाग होता है, दूसरा वर्तिका और थर्ड नंबर पे वर्तिकाग्र। तो इस तरीके से हम इस पुष्प का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।